हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान की श्रृंखला का तीसरा भाग है और इस वीडियो में इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस की तरह उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट उत्तराखंड जीके से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए तीलू रौतेली, बी फाविया देवी, सी महारानी गुलेरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में गढ़वाल की झांसी की रानी के रूप में तीलू रौतेली जानी जाती हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी की समझी जाती है। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को पौड़ी जिले के गुराड़ गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था तिलोत्तमा देवी। इनके पिता का नाम भूप सिंह गुरला और इनके गुरु थे शिबू पोखरियाल। फ्रेंड्स, इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। बिंदुली याद रखिएगा, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनकी घोड़ी का नाम भी याद रखिएगा, बिंदुली। तीलू रौतेली ने मात्र 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य 7 युद्ध लड़े और ऐसा करने वाली यह संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। युद्ध में विजय के बाद वापस लौटते समय एक अपमानित कत्यूरी सैनिक रामू रजवार द्वारा पूर्वी नयार नदी के तट पर धोखे से तीलू की हत्या कर दी गई। पौड़ी जिले के बीरोंखाल में तीलू रौतेली की प्रतिमा स्थापित है और उनकी याद में कांडागांव और बीरोंखाल क्षेत्र में मेला भी लगता है, मेले का आयोजन किया जाता है। 2006 से प्रत्येक वर्ष महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है और 2014 से कृषि व्यवसाय में संलग्न उन महिलाओं को जो कि शारीरिक स्थिति से विकलांग हैं, उन्हें तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत पेंशन भी दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में पाताल भुवनेश्वर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी पौड़ी या डी उत्तरकाशी। तो फ्रेंड्स, पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में एक गुफा के भीतर स्थित है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। मान्यताओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण, जो कि त्रेता युग में रहे हैं, इन्होंने सर्वप्रथम इस गुफा की खोज की थी। कहा जाता है कि इस गुफा में 33 कोटि देव देवताओं का निवास है। 722 ईस्वी के आसपास जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा यह गुफा देखी गई और उनके द्वारा यहाँ एक तांबे का शिवलिंग भी स्थापित किया गया। इसके बाद चंदकाल के राजाओं ने भी इस गुफा को खोजा और 2007 से इस पाताल भुवनेश्वर गुफा का संपूर्ण परिसर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया है। इस गुफा के 4 द्वार पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के रूप में बनाए गए हैं। इनमें से गुफा का पाप द्वार रावण की मृत्यु के बाद और रण द्वार महाभारत के बाद बंद हो गया था। धर्म द्वार और इन द्वारों के अलावा यहाँ पर नरसिंह द्वार, शेषनाग द्वार और रानी द्वार भी बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या फिर 7। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और वर्तमान में यहाँ से जो राज्यसभा सांसद हैं वो हैं राज बब्बर, जो कि 2015 से हैं और नवंबर 2020 तक रहेंगे। प्रदीप टम्टा,
जो कि 2016 से राज्यसभा सांसद हैं और 2022 तक बने रहेंगे, और अनिल बलूनी जो कि 2018 से सांसद हैं राज्यसभा के और 2024 तक उनका कार्यकाल रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत की राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में सर्वाधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश से हैं, जो कि 31 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए 1965, बी 1955, सी 1967 या फिर डी 1968। तो फ्रेंड्स, सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी कवि थे। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था और इन्हें गुसैं या सैं के नाम से भी जाना जाता था। इनके आवास का नाम पंत वीतिका और इनकी कर्मभूमि इलाहाबाद रही है। सुमित्रानंदन पंत अपने समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन प्रकृति चित्रण वाले कवि थे और इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ या भारत का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी विलक्षण प्रतिभाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होते थे। उन्होंने रामायण के पात्र लक्ष्मण जी के चरित्र से प्रभावित होकर अपना नाम गुसाई दत्त से परिवर्तित करके सुमित्रानंदन रख लिया। वे नेपोलियन से भी बहुत प्रभावित थे और नेपोलियन से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपने लंबे घुंघराले बाल रख लिए। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ भी सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा ही दिया हुआ है। अमिताभ का पहले नाम इनकलाब था, जो कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत जी के सुझाव पर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। पंत जी की प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, उच्छावास, चिदम्बरा, ग्राम्या, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि रही हैं। पंत जी को अपनी चिदम्बरा कृति के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1961 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार और इनकी जो रचना थी कला और बूढ़ा चांद, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 1977 को पंत जी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, एबट माउंट उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए बागेश्वर, बी उत्तरकाशी, सी चंपावत या डी नैनीताल। फ्रेंड्स, एबट माउंट उत्तराखंड के चंपावत जिले में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एबट माउंट स्थल चंपावत जिले के लोहाघाट से 7 किलोमीटर की दूरी पर सरयू और काली नदी के समीप स्थित है। यहाँ से हिमालय की पंचाचूली, नंदा घुंगटी, नंदा देवी, त्रिशूल आदि चोटियों के भव्य दर्शन होते हैं। एबट माउंट में 1914 में जॉन हेराल्ड एबट द्वारा एक कॉटेज बनाया गया था और इसी कारण जॉन हेराल्ड एबट के नाम पर इस स्थल का नाम एबट माउंट पड़ा। एबट माउंट का यह कॉटेज काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक समय यहाँ का जो अस्पताल था वो भारत के प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक था। इसी अस्पताल के पास एक जो बंगला है उसे मुक्ति घर या मुक्त कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस अस्पताल में पहले एक जाने माने डॉक्टर मॉरिस हुआ करते थे, जो कि इस मुक्ति कोठरी में इंसानी शरीरों पर एक्सपेरिमेंट और शोध करते रहते थे। वे जानना चाहते थे कि इंसान की आत्मा कैसे निकलती है। इसके लिए वे मरते समय इंसान के
दिमाग की जांच करना चाहते थे और इस वजह से कई लोगों की जान चली गई और लोगों का कहना है कि उन लोगों की आत्माएं आज भी वहाँ भटकती रहती हैं। इस वजह से कई न्यूज़ चैनलों और कई यूट्यूब चैनलों द्वारा इस जगह को भूतिया भी बताया गया है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। मैं खुद वहाँ पर गया हुआ हूँ और वहाँ पर ऐसी कोई भी घटना या इस तरह की कोई भी स्थिति नज़र नहीं आती है। फ्रेंड्स, अब बारी है संडे स्पेशल 13 सितंबर के वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, भारत में इंटरपोल की आधिकारिक इकाई कौन सी है? और इस क्वेश्चन का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनके नाम हैं हेमथवाल, मंजीत बिष्ट, पूनम पंत, प्रिया ओली, भावेश गैतोड़ी और विवेक पांडे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सीबीआई। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत में इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। इसकी स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी और 1 अप्रैल 1963 से इसे सीबीआई के नाम से जाना जाने लगा। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या आईसीपीओ, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी और 1956 से यह इंटरपोल बन गया। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन 2022 में भारत में किया जाना है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के सवाल की। आज का सवाल है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 3 अप्रैल 1952, बी 26 जनवरी 1950, सी 13 मई 1952 या डी 26 नवंबर 1949। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में रोज की तरह लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।